नमस्कार, अभिनंदन। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी में क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां जिक्र अगर हीरों का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। वहीं भारत की आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान कोई कम नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भारतीय क्रांतिकारियों के साहस की बहुत सी कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक शौर्यवीर प्रफुल्ल चाकी की कहानी एमपीएस की जुबानी। प्रफुल्ल चाकी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1888 में उत्तरी बंगाल के बोगरा जिले के बिहारी गांव में हुआ। उन्होंने मजिस्ट्रेट पर बम फेंका था। उनका यह प्रयास सफल तो न हो सका, लेकिन 30 अप्रैल 1908 की यह कहानी इतिहास में अपनी जगह दर्ज कराने में कामयाब हो गई। सन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आगे चलकर कोई बड़ी चुनौती न दी गई, लेकिन अंग्रेजों का जुल्म भी कम न हुआ। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश का यह नतीजा था कि 30 अप्रैल 1908 में हुए एक बम धमाके ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। प्रफुल्ल चाकी ने इस कार्य को अंजाम दिया था और विस्फोट कर दिया था। पर क्यों किया गया था यह विस्फोट? क्यों फेंका गया था यह बम? दरअसल कलकत्ता में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें कठोर दंड देने के लिए कुख्यात हो गया था। तो क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मार डालने का फैसला कर लिया और उसे मारने की जिम्मेदारी प्रफुल्ल चाकी द्वारा ली गई। लेकिन अंग्रेजों को किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश की भी भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। वहां प्रफुल्ल चाकी भी किंग्सफोर्ड के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर तक आ गए। वहां उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने की यह योजना बनाई और देखा कि जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब से बाहर निकल आता है तो वह इस मौके का फायदा उठाए और वहीं पर बम धमाका कर दे। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन उस बग्गी पर किंग्सफोर्ड ही मौजूद नहीं था। उस बग्गी पर 2 यूरोपियन महिलाएं बैठी थीं और वे दोनों ही दुर्भाग्यवश मारी गईं। इस बम धमाके के बाद चाकी को लगा कि वे अपनी योजना में सफल हो गए हैं और बम धमाका होते ही वे वहां से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर पहुंचे और वहां से रेलगाड़ी में बैठ गए, लेकिन उसी रेलगाड़ी में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बैठा हुआ था, जिसने चाकी को पहचान लिया और अगले स्टेशन पर उनकी सूचना दे दी। गाड़ी रुकते हुए प्रफुल्ल चाकी पुलिस देखकर भागने लगे, परंतु जल्दी वे चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेर लिए गए। वे नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेजी पुलिस द्वारा मारे जाएं और उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में उनकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई। भारतीय जनमानस में यह एक बहुत ही प्रभावशाली घटना माने जाने लगी। अंत में इससे हम यही सीखते हैं कि उम्र भले ही कितनी ही छोटी हो या संसाधन चाहे कितने भी कम हो, यदि हम कोई निश्चय कर लें तो उसे जरूर संभव किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।